लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मानसून में सेक्स के दौरान हो सकती है कुछ जटिलताएं। मैं आपको 5 उपाय बता रहा हूं, इससे बचने में आपको मिलेगी मदद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूं तो सेक्स के लिए कोई खास मौसम या समय तय नहीं होता है। बारिश की हल्की फुहारों में अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की चाहत हर किसी के मन में होती है। अधिकतर लोग बारिश में भीगने और इस मौसम में सेक्स करना खूब पसंद करते हैं। मगर आप भी इस मौसम में यौन संबंध बना रही हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दरअसल हवा में नमी के चलते वजाइना में खुजली, रैशेज और जलन की समस्या बनी रहती है। तो जानते हैं मानसून सेक्स के दौरान होने वाली समस्याएं और उसे बचने का तरीका। मानसून के मौसम में वजाइना में हर वक्त नमी महसूस होती है। उमस भरी गर्मी और गीलेपन का एहसास बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहायक साबित होता है। इससे रैशेस, इन्फ्लामेशन और यूटीआई का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे मौसम में सेक्स करने से पहले हमें वजाइना की क्लीनिंग को लेकर के सचेत रहना चाहिए। सही पेंटी का चुनाव करने से लेकर सेक्स के दौरान कुछ खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। स्वच्छता का ध्यान न रखने से योनि में इन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला, यूटीआई। सेक्सुअल इंटरकोर्स के चलते महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये महिलाएं जो मेनोपॉज के नज़दीक होती हैं, उनका वजाइनल लाइनिंग थिक होने लगता है, जो यूटीआई के खतरे को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर मानसून में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं तो उससे भी यूटीआई का जोखिम बढ़ने लगता है। यौन संचारित रोग। संक्रमण के पनपने से इंटरकोर्स के दौरान जलन का एहसास होने लगता है। जहां बैक्टीरियल वेजिनोसिस महिलाओं में वजाइनल बर्निंग की समस्या पैदा करता है, तो वहीं पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस का कारण बनता है। इन्फेक्शन के चलते व्हाइट डिस्चार्ज, खुजली और जलन की समस्या पैदा होने लगती है। इससे शरीर में यौन संचालित रोग का खतरा बढ़ने लगता है। ट्राइकोमोनेसिस, गोनोरिया, जेंटिल दाद और क्लेमाइडिया जैसे रोग बढ़ने लगते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन। मानसून में ईस्ट इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बना रहता है। दरअसल वजाइना हर वक्त नमी युक्त रहने से भी ये संक्रमण आसानी से फैलने लगता है। सेक्स के दौरान महिलाओं से ईस्ट इन्फेक्शन पुरुषों में आसानी से ट्रांसफर हो जाने का जोखिम बढ़ जाता है, जो लंबे वक्त तक महिलाओं में बना रहता है। इन आसान टिप्स से मानसून सेक्स को बनाएं और भी आसान। पहला, प्यूबिक हेयर शेव करने से बचें। मानसून के वक्त बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्यूबिक हेयर हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। इनकी मदद से इंटरकोर्स के वक्त सीधे त्वचा के संपर्क में आने से फैलने वाला इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मानसून के दौरान प्यूबिक हेयर शेव न करने से बैक्टीरिया प्रसार को रोका जा सकता है और संक्रमण से जोखिम को भी कम किया जा सकता है। दूसरा, स्पाइसी फूड करें अवॉइड। अगर आप दिन भर में बार बार स्पाइसी फूड का सेवन कर रही हैं तो इससे बर्निंग सेंसेशन का खतरा रहता है। मसालेदार खाना खाने से वजाइना के पीएच लेवल पर इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। इसके चलते वजाइना में फंगल इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ने लगता है। मानसून में वजाइनल हेल्थ को उचित बनाए रखना के लिए सादा खाना ही खाएं। इंटरकोर्स के बाद करें वजाइना क्लीन। इंटीमेट हेल्थ को बनाए रखने के लिए वजाइना को यूरिन पास करने के बाद जरूर क्लीन करें। इससे दुर्गंध और संक्रमण दोनों ही प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। संक्रमण फैलने से 2 बार डिस्चार्ज होने लगता है।
संक्रमण फैलने से बार बार डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे गीलेपन का एहसास होता है। इसके चलते आप खुजली की समस्या से दो चार होने लगते हैं। वजाइना वॉश का करें इस्तेमाल। सेक्स के बाद वजाइना को वेट वाइप से अवश्य क्लीन करें। इसके लिए आप दिन भर में 2 बार वजाइना वॉश की मदद से क्लीनिंग मेंटेन रखें। इसके लिए माइल्ड पीएच बैलेंस क्लींजर और हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। खुशबूदार साबुन और बॉडी वॉश के प्रयोग से बचकर ही रहें। योनि की स्वच्छता आपको कई समस्याओं के जोखिम से बचाती है। प्रोबायोटिक्स का सेवन करें। दही, लस्सी और ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक का भरपूर मात्रा पाई जाती है। इससे योनि का पीएच लेवल मेंटेन रहता है। साथ ही गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इसमें शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसके सेवन से फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।